और फिर ऑन कर लिया करें, अपनी फैसिलिटीज को टाइम पे अवेल किया करें, ना कि मुझे सारा कुछ सुनाते रहा करें कौन क्या खा रहा है। ओके जी, बेटे अहमद आपका भी माइक अभी तक चले, फिर यही हो सकता है कि मैं करूं। ओके जी, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही थी बेटे। मैंने कहा था आपने नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेना है, तो इससे आपको इसका स्टैटिक नंबर मिल जाएगा और वहां से फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH4 है, सिंपल वाटर है, NH3 है, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, C3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और भी हम बातें कर लेते हैं जी। लाइक इसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है या मल्टीपल आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। SO4 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट है, तो इन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो CH4 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हम कैसे देखेंगे बेटा कि CH4 जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन कौन से ग्रुप से है बेटा, 4 ग्रुप से है। बॉन्ड कितने बनाए हैं, देखें 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इट मींस नो लोन पेयर, तो 0 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 4, तो सम आया 4, तो हो जाएगा बेटा sp3 आ जाएगा। कौन सी हो जाएगी, sp3। बाकी में आप पार्टिसिपेट करें बेटा। वाटर के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ग्रुप नंबर कौन सा है बेटे 6। बॉन्ड कितने बनाए हुए इसने, बॉन्ड बनाए हैं 2, sp3 होगी शाबाश। वहां पे कितने बचेंगे सर, 2 लोन पेयर 2 और सर sp3 होगा। ये भी आपके पास sp3, शाबाश। NH3 में आ जाइए, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से है, 5 sp3 ग्रुप से है। बॉन्ड सर ये भी sp3 होगा। एक लॉन पेयर होगा, 3 बॉन्ड है, 4 sp3। नेक्स्ट देखें, इस केस में आई जी, शाबाश। कार्बन कौन से ग्रुप से है, 4 ग्रुप से है, सर sp है। और बॉन्ड कितने बनाए हुए इसने, टोटल जो ये बॉन्ड सर बनाए sp हैं होगा। वो ही बॉन्ड बनाए हैं, मींस लॉन पेयर कितना होगा 0, प्लस बॉन्ड कितने बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 सर सिग्मा बॉन्ड 2 है, सर 2 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सीएच में दिखाइएगा, इसका 2 सिग्मा बॉन्ड्स कैसे, इसमें 3 है। ये देखो H C ट्रिपल बॉन्ड CH कितने बॉन्ड है, सिग्मा 3 2 सिग्मा बॉन्ड है बेटे, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के एक साथ, कार्बन को देखना। ओके। चलिए आगे चलते हैं। 1 2 3 4 आपको ऐसे कंपाउंड देकर पूछ लेगा, बताएं फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, या फोर्थ की क्या है। तो जो भी आपसे पूछेगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रा करेंगे। तो बेटा अगर आप इसमें फर्स्ट कार्बन को देखें तो कार्बन कौन से ग्रुप से है, फोर्थ ग्रुप से है, बॉन्ड कितने बनाए हैं 4, इट मींस लॉन पेयर क्या होगा 0, लॉन पेयर कितने होंगे 0, प्लस सिग्मा बॉन्ड अब कितने हैं वो देखें। तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ कितने 4, तो जो पहले वाला है वो आपके पास sp3 होगा। सेकंड कार्बन इसमें देखें ये वाला, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 बनाए हुए हैं, तो ये होगा 0 + 2, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड वाले में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी 0 + 2, और फोर्थ वाले में देखें तो अगेन 0 + 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आपने ये भी बातें याद रखनी है। SO4 और कार्बोनेट की बात करते हैं, इस सल्फर कौन से सर sp2 होगी, दोनों में sp2 ही होगी। सल्फर कौन से ग्रुप से है, सर छठे ग्रुप से नहीं है, छठे ग्रुप से है। 6 ग्रुप से। बॉन्ड कितने बनाए हैं, 4 4 नहीं बनाए इसने, एक को देखना है, ये है सल्फेट, यस सर। बॉन्ड बनाए हैं 6, लॉन पेयर कितने होंगे 0, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं काउंट कर रहे हैं 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 4 है, जो डबल बॉन्ड है मैं एक पाइए। ऐसी कार्बोनेट को देखें बेटा, कार्बोनेट कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव जी। कार्बोनेट क्या होगा इसका जी, कार्बन कौन से ग्रुप से है बेटे, 4 ग्रुप से है, 4 बॉन्ड बनाया, लॉन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें बेटा 3, क्या होगा sp2 होगा, sp2 होगा। तो इस तरह से आप
काफी मॉलिक्यूल्स की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट पे। उसके बाद हमने अपना टॉपिक भी डिस्कस करना है, तो शाबाश, इसको हम फर्दर आगे मूव करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सर जब बॉन्ड हमें एनर्जी, चार्ज देते हैं तो उसमें हम ये करना सर होता है ना, जितना केसीएन चार्ज होता में है सिर्फ उधर उधर कोवलेंट डबल बॉन्ड बॉन्ड नहीं होंगे? हटा देते हैं। जी बेटे क्या क्वेश्चन किया आपने? जी साथ बेटे क्वेश्चन करें। सर केसीएन में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड नहीं है? के केसीएन पोटेशियम साइनाइड। हाँ जी कोवलेंट है, आयनिक भी है। सर हाँ जी सर हमें लोन पेयर का पाई बॉन्ड से पता चल रहा है। क्या नॉन पेयर का? सर ये जितने पाई एक्स्ट्रा क्लास बॉन्ड चल है रही है। उतने, एक मिनट, ये पहले इनको क्वेश्चन करें दें। नॉन पेयर का क्या किया? सर जितने पाई बॉन्ड है उतने लोन पेयर्स हैं। जितने पाई नहीं, जरूरी नहीं है ना। देखें कुछ ऐसे नॉन पेयर्स वैसे भी तो मौजूद हो सकते हैं, जैसे वाटर के केस के अंदर, तो ऐसे नहीं याद रखना आपने। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी जी, एक और बच्चा क्वेश्चन कर रहा था, करें भाई। सर आपसे पूछ रहे थे कि इसके बाद हमारी जो बायो की क्लास होगी वो होगी या मतलब ये नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा बेटे अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को आप दूसरी टर्म्स में बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली क्या है, बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड किस पर्पस के लिए? किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। नॉर्मली क्या यूनिट यूज करते हैं? किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए लिखते हैं। जैसे H2 है 436 किलो जूल पर मोल, यानी 6.10 अगर होंगे तो उनके लिए इतनी बॉन्ड एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। ठीक है, मैं इसके फैक्टर को डिस्कस कर रहा हूं। उन फैक्टर्स में देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, मैं उसको डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूं या इस तरह से साइन शो कर देता हूं। डायरेक्टली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, डायरेक्टली किसके है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसकी कॉमन एग्जांपल में आप बात कर सकते हैं HF का जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू HBr, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है? फ्लोरीन में। तो ये बात हम यहां मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की साइज के साथ, तो वो इनवर्स रिलेशन, यानी जितना छोटा साइज होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बच्चे को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने लास्ट में क्वेश्चन किया था। तो इसमें मैं अभी यहाँ पर बाय द वे HH वाली भी कर देते हैं या मेंशन कर रहा हूँ। क्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोडीन। ऐसे ही बात करें बॉन्ड लेंथ के लिहाज से, तो बॉन्ड लेंथ के लिहाज से भी बेटा इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ के लिहाज से बात कर रहा हूँ तो इसमें आप ऐसे कह रहे हैं कि HCl जो है उससे ज्यादा HF का होगा, क्योंकि HCl में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और बहुत इंटरेस्टिंग है जी, डायरेक्टली रिलेट करता है परसेंटेज ऑफ S के और इनवर्सली रिलेट करता है परसेंटेज ऑफ P के। यानी अगर परसेंटेज ऑफ P ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अगर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली है S के, इनवर्सली है P के, और ये डायरेक्टली रिलेट भी करता है मल्टीप्लिसिटी के। मल्टीप्लिसिटी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे। तो इसमें हम एक ही केस को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जरूरी नहीं कार्बन कार्बन में हो, ये नाइट्रोजन के हवाले से या किसी और लिहाज से भी हम बात कर सकते हैं। लाइक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डेफिनेटली उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इसी में अगर पी कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें पी कैरेक्टर कम होता है बेटे। इसमें पी कैरेक्टर कितना होता है? 50% पी कैरेक्टर। 50% इसमें पी कैरेक्टर कितना होता है? 70 नहीं 66%। फर्स्ट वाले में 33% की 50% एस होता है, 50% बी होता है ना? 15 बॉन्ड है ना? क्या
13 बॉन्ड है, 2 पी है और एक एस है ना। SP ये है sp है, एस का नहीं होगा, पी का होगा ये। ठीक है। तो इसमें 50-50% sp है, इस केस में 33% s है और 66% p है, इसमें 25% s है और इसमें 75% p है। तो देखें इनमें p कैरेक्टर का 50 बनेगा, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे करने में ऊपर भी ऐसे ही शो कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटे। p का जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जैसे 75 वाले की कम है, और s में जितनी ज्यादा होगी 50% उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और इसी की बात मल्टीप्लिसिटी में मैंने लिख दी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, नीचे मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी मेंशन कर दी है। तो इसी की सर ये बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है कि जितना S करेक्टर बढ़ता जाता है, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है कि जितना S हाँ। करेक्टर बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है और बॉन्ड एनर्जी Yes. ज्यादा होगी और P एक कम हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। एक और बात सुने, पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन मौजूद है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बता सकता है कोई? 2.5 ओके, वो कौन सा कार्बन है? 2.1 sp2 है, sp3 है कि sp हाइब्रिडाइज्ड? कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, वो sp3 होता है बेटे। अब अगर आप बात करें ना इस sp की, इसमें जो कार्बन है पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.9 या 2.92 समथिंग है। समझ आ रही बात? आप पढ़ते रहे एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस, वहां पर कार्बन क्या करता था, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को छीन लेता था ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, हालांकि कार्बन हाइड्रोजन की तो बिल्कुल करीब करीब है, 2.5 2.2 2.3, कुछ बुक में 2.4 लिखी है हाइड्रोजन की। कार्बन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ये जो sp है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9 है। बहुत ज्यादा शोर है बेटे, बंद करिए अपना माइक। sp3 में जो कार्बन है इसकी जो है वो 2.5 होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी, तो ये जिसमें sp हो गई 2.9 है। हाँ जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे समझ लें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। कैरेक्टर बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 2.9 होगी, ऐसे समझ लें कि वो 2.5 से ज्यादा होगी। अच्छा जी, तो ये देखिए बात बताइएगा कि आपने जो पीरियोडिक टेबल में बात की है कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगी, ये मुझे नहीं समझ आई, बता दें इसके बारे में। बेटा उसमें 2.5 लिखी है ना, हाँ जी। तो वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होती है, लाइक sp3 कार्बन नॉर्मली टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना उसकी, तो वो 2.5 से फिर ज्यादा होती है। अगर sp होगी तो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा जी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनकी बॉन्ड एनर्जी में वही बात जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी उस तरह से इसमें अब नॉर्मलिटी है। आपने इनकी वैल्यूज भी याद करनी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज याद करना भी जरूरी होती है। जो फ्लोरीन है ये 155 है, क्लोरीन 242 है, ब्रोमीन जो है वो आपके पास 194 है और आयोडीन 151 है। तो अगर ट्रेंड देखें तो उसमें क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। और इसकी रीजन मैं आपको ऑलरेडी कल भी बता चुका था कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्मॉल साइज रिपल्शंस की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, हालांकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगेन बात बोल रहा हूं बेटे, सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखते, जैसे आपने हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन कार्बन वाली या एस और पी वाली, तो देखा जाए तो यहाँ पर तो फ्लोरीन बिल्कुल करीब है, स्मॉल साइज है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। और अगर यही बात हम किसी और फैक्टर पे अप्लाई करें, जैसे मैं एक एमसीक्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ जी बेटे अल्फा ऑप्शन है कार्बन कार्बन, बीटा ऑप्शन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, चार्ली ऑप्शन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैंने चार ऑप्शंस आपके सामने रखी हैं। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी जी? ऑप्शन है चार्ली। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो उसमें बेटा चार्ली ऑप्शन है। और रीजन क्या बताइए? स्मॉल साइज। साइज,
अब अगर आप यही बात यहां अप्लाई करके फ्लोरीन पे इंसिस्ट करें कि फ्लोरीन ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम देखते हैं कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो रहा होता है, उसमें रिपल्शन इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि उसको नीचे ले आ जाती है, क्लोरीन ब्रोमीन के बाद आ जाता है। तो आपने देखना है ओवरऑल किस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मेंशन करेंगे। तो इसमें नॉर्मली हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये नॉर्मल इसका ट्रेंड है जो आपने याद रख लिया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें, मैं यहां लिखता हूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ए बी सी करने ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, डेल्टा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ठीक है जी, जी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर हमने कर लिया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन है, ऐसे कर लें जी। अब बताएं इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी जी बच्चे? डेल्टा। जी बाकी भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, शाबाश। अल्फा। अल्फा। सर हाँ जी अल्फा। आपने तमाम फैक्टर्स को देखा। अब यहाँ पर बेटे जो होमो एटम है सबसे पहले वो तो बाहर निकल जाएंगे, इसकी कम होगी, होमो एटम्स की कम होगी, इससे ज्यादा किसकी होगी? जो इसी के निस्बत पहले तो ये देखें, सबसे पहले तो ये दो होंगे क्योंकि इसमें भी 3 बॉन्ड है, इसमें भी 3 बॉन्ड है। अब इन 3 बॉन्ड्स वाले में से हेटेरो एटम्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी आपके पास बेटे? ऑक्सीजन की होगी। उसके बाद किसकी होगी? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगी। और उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेम है, तो फिर पहले डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा, बाद में सिंगल बॉन्ड वाला आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर होगा, और सबसे मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो फिर अल्फा ही होगा। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से और भी मल्टीपल एमसीक्यूज मौजूद हैं, इसके लिए आपने एक टेबल है उसको प्रिपेयर करना है लाजमी तौर पे, ठीक है? बॉन्ड लेंथ में तमाम फैक्टर इसी तरह से होंगे, जस्ट इसके उल्टे होंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एस के इनवर्सली और पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं बॉन्ड लेंथ वाले फैक्टर्स नहीं लिखूंगा, वो तमाम बातें जो बॉन्ड एनर्जी के लिए हमने पढ़ी है बॉन्ड लेंथ के लिए वो एक दूसरे के उल्टे होंगी, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी बेटा उस्मान करें क्वेश्चन। सर ये मैंने पूछना था कि जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? कार्बन, और अगर आप बात करें कार्बन कार्बन, जी जी सर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है, वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से वीक है, तो इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? लाइक हम किस बेस पे ये कह रहे हैं कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग है? इनमें साइज को देखें तो फिर कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर नहीं सर मैं अलग से पूछ रही हूँ कि कार्बन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग वीक होता है, सॉरी। हाँ वीक आ रहा है। तो सर इसकी रीजन क्या है? अच्छा यहाँ पर अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन एटॉमिक नंबर किस में जा रहा है? स्टेबिलिटी बेस भी होगा ना? समझ नहीं। कार्बन इसका कार्बन डायरेक्ट, क्या बेटे? इसका डायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी निकल सकता है, हाँ फिर कॉन्फ़िगरेशन से भी निकल सकता है। सर वो तो हम डिफरेंस difference लेते हैं ना नहीं। कि 2 बॉन्ड जिसका तो इनका तो 0 Difference 0 आएगा नहीं। दोनों। डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे, अट्रैक्शन बेस कह रहे हैं आप, सिंपल। और नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड में होता है, सो दैट्स व्हाई ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन। ओके। तो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि जो हम डिफरेंस लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वो नहीं बेटा, होमो एटम्स में नहीं होता तो वो। हम तो डिफरेंस दोनों केस में 0 आएगा ना, तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम, फिर उसके हाफ फील्ड में मूव कर जाते हैं।
जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ये अप्रोक्सीमेटली 950 के करीब इसकी एनर्जी है और कार्बन कार्बन जो है वो 850 के करीब है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस मौजूद है। ये आपने कोशिश करना है पूरा जो टेबल है ना उसको आपने मेमोराइज करना है। इसके आगे भी है और बाज बचे वो आगे वाला अगर आप टेबल देखेंगे तो उसमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दो वैल्यूज हैं, वो भी आपने गौर से देखनी है, उनमें भी काफी वेरिएशन है इस तरह की। सर ये टेबल एग्जैक्टली है कहाँ? क्या ये टेबल कहाँ मिलेगा? बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर ये टेबल मौजूद है, आप वहां पे इसको देखें। ओके बेटा, बॉन्ड लेंथ में बात करें अगर आप तो उसमें ओके अल्केन अल्कीन अल्काइन में आपने दोनों में कार्बन 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 हाइड्रोजन की, इसी तरह से अल्काइन में भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन और बेंजीन में भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उनको याद रखना है। जैसे अल्केन में 154 है और जो CH है 109 है, अल्कीन में 154 की बजाय 134 होगा और जो CH है 107 है, 107 इन केस ऑफ अल्कीन। अल्काइन की केस में 107 से और नीचे 106 हो जाएगी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देगा 120 पिकोमीटर, ठीक है। और इसी तरह से बेंजीन में 139 पिकोमीटर, या अगर आप वो जो सेकंड में यूनिट यूज करते थे वो भी यूनिट यूज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और जो कार्बन हाइड्रोजन होगी 109 होगी, ये भी आपने याद करनी है यहाँ पर बातें। नेक्स्ट आपके पास है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में कुछ बातें मेंशन कर देते हैं बेटे। डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक प्रोडक्ट है चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जी बेटे करें क्वेश्चन आसान। सर ये जो बॉन्ड एनर्जी का वो इन्होंने पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है HCl का निकाल के, ये वो जो इनकी कैलकुलेशन है वो तो नहीं करनी ना? जस्ट आपने एक बार उसको रीड कर लेना ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई बात आए आगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। बस इतना सा पढ़ लें उसको। अच्छा जी बेटे, डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉर्मली हम क्या लिखते हैं Q मल्टीप्लाई बाय R, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके डाइपोल मोमेंट को। और इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं मीटर कूलम भी यूज करते हैं और डिवाई यूनिट भी यूज करते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपने याद करनी है। इसके जो मीटर कूलम और डिवाई में से एसआई यूनिट कौन से होते हैं? ये सिंपल सी एमसीक्यू है। एसआई यूनिट कौन से हैं? वो आपके पास मीटर कूलम यूनिट होंगे। और जो आपके पास 1 डी बाई है वो किसके इक्वल होता है? 3.3 × -30 मीटर कूलम। ये भी आपने याद करना है। और 1 डी बाई और मीटर कूलम में से कौन सा बड़ा यूनिट है, बता सकते हैं आप? सर मीटर कूलम। कूलम पड़ा है सर मीटर कूलम। ओके तो बच्चे ओके बच्चे नेक्स्ट देखिएगा। हमारे पास जो मीटर कूलम है बेसिकली ये बड़ा यूनिट है। 1 डी बाई इक्वल टू 3.10 -30 मीटर कूलम है। यानी अगर मीटर कूलम की 10 पावर लेंगे तो फिर वो 1 डी बाई के इक्वल होगा। तो मीटर कूलम जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। ओके इसमें कुछ रिलेशंस यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इस फैक्टर को भी देखते हैं। और अगर इसका रिलेशन देखें लॉन पेयर्स के लिहाज से तो जितने लॉन पेयर ज्यादा होंगे उतना डाइपोल मोमेंट भी इसका ग्रेटर होगा। लॉन पेयर पे भी डिपेंड कर सकता है और रिपल्शन से भी आप रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि लॉन पेयर से बन गया। और रिपल्शन से अगर रिलेशन बनेगा तो बॉन्ड एंगल से भी बन सकता है। मींस अगर डाइपोल मोमेंट का रिलेशन देखेंगे इसके साथ बॉन्ड एंगल के साथ तो वो क्या होगा? इनवर्सली रिलेट करेगा, ठीक है। और अगर आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसका पोलर है या किसका डाइपोल मोमेंट होगा और किसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, उसके लिए छोटी सी बात सुने। सिर्फ कोई भी कंपाउंड जो है
कोई भी जो कंपाउंड है, अगर आपने ये चेक करना है कि उसका डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल है या नहीं है, इन अदर वे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो पोलर है कि नहीं पोलर, तो आप क्या करें, जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसका सेंट्रल एटम पकड़े, उसका ग्रुप नंबर देखें, अगर तो उसने ग्रुप नंबर के इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बनाए तो बेटा वो पोलर होगा। वो क्या होगा? पोलर होगा। जैसे NH3 की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वाटर है, ग्रुप नंबर 6 है, बॉन्ड्स उसने 2 बनाए हुए, तो इट मींस ये क्या होगा? पोलर होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका ग्रुप नंबर सेम होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, तो फिर आपने इसमें 2 केसेस देखने हैं। 2 केसेस हैं, अगर तो सेम एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो नॉन पोलर होगा, और अगर तो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर वो पोलर होगा। जैसे CCl4 में कार्बन ने सेम बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन CCl4 नॉन पोलर है, सेम एटम्स है, लेकिन अगर इसी की जगह पर CaCl3 होगा, हेटेरो एटम्स होंगे, तो वो आपके पास पोलर के अंदर कंसिडर होगा। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो सिस और ट्रांस से रिलेटेड है, और इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल भी कोड की हुई है कि अगर आप डायमंड मूवमेंट के थ्रू आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आयनिक कैरेक्टर है वो बेसिकली ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वो जो एक्चुअल है मल्टीप्लाई बाय 100, या अगर आप डायपोल मूवमेंट आपको दे दे और आपसे चार्ज की बेस पर बात कर रहे तो ऑब्जर्व चार्ज डिवाइडेड बाय एक्चुअल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 100, तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिएगा कि अगर कहता है डायपोल मूवमेंट उसने आपको दे दिया है 3.2 10⁻31 फॉर एग्जांपल मीटर कूलम है, और जो डिस्टेंस है उसने कह दी 1 एंगस्ट्रॉम है, इट मींस 10⁻10 मीटर है। तो आप बताएं इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? तो आप क्या करें, पहले म्यू से आपको क्यू के डायपोल मोमेंट गिवन है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू आर, चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं जो आप ऑब्जर्व कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना बनेगा जी आपके पास? 3.2 10⁻31 मीटर कूलम, क्यू आर के आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड 10⁻10। सॉल्व करने इसको 3.2 10⁻21 कूलम चार्ज बन जाएगा। अब अगर आप इसका आयनिक कैरेक्टर निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर में क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.602 10⁻19 कूलम। ये बेसिकली इसका एक्चुअल चार्ज होगा, और ये जो क्यू हमने निकाला ये क्यू ऑब्जर्व है, और ये जो है ये क्यू एक्चुअल है। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्या बनेगा? 3.2 10⁻21 divided by 1.602 10⁻19 coulomb. This is equal to mu multiplied by this is equal to ionic character multiplied by 100. सॉल्व करें इसको, पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल आउट कर दें, 16 को करेंगे 2 आ जाएगा, 2 10⁻21 19 ऊपर जाकर पॉजिटिव 19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 10⁻, कितना हो जाएगा बेटे? ये माइनस, अगर आप सॉल्व करें -4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ? यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करें, कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास ही यहाँ पर आएगा जी -2, सॉरी ये से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2% इसमें जस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, जस्ट 2% इसमें क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। जी साहब वसीम, इस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी बुक में भी सर जो आपने फॉर्मूला ये बताया उसमें आपने म्यू यूज किए, क्यू यूज किए? क्यू तो चार्ज है ना, मैं चार्ज के थ्रू निकाल रहा हूँ, आप डायपोल मोमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में डायपोल मोमेंट के थ्रू निकाला हुआ है, हमने नहीं पढ़ा ना, आपने फॉर्मूला एग्जैक्ट अप्लाई कौन सा किया? जी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटे, मैंने इसलिए ये एग्जांपल चेंज कर दी, दूसरी एग्जांपल मैंने कोड नहीं की, क्योंकि यहाँ पर चार्ज से रिलेटेड भी मैं आपको एग्जांपल करवाना चाह रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपने
क्यू ऑब्जर्व्ड ओवर क्यू आयनिक इस्तेमाल किया है एज अपोज टू हाँ जी। म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डायपोल मोमेंट गिवन होगा तो फिर आप ये यूज करेंगे, और अगर आपको वो गिवन होगा तो फिर डायपोल मोमेंट के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी जी आयशा बेटे करें क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा पेपर, और उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास 20 मिनट्स है। इसी चैप्टर का टेस्ट। जी बेटे, सर वो जो डाइपोल मोमेंट वाला टेबल दिया हुआ है वो भी याद करना है या फिर नहीं? हाँ हाँ करना है बेटा। डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सारे याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेबल भी कह रहे हैं वो भी करो, अब वो कैसे करें? क्या? आप तो कह रहे हैं टेबल भी सारे करोगे, वो कैसे करें? मतलब एक दो वैल्यूज या मतलब वो प्रायोरिटी लिस्ट में याद हो जाती है। देखो, वैल्यू नहीं एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन याद करने की जरूरत है। आप उसमें पहले सबके सिंगल बॉन्ड देख लो, फिर सबके डबल बॉन्ड देखो होमो में, फिर हिट्रो में देखो, फिर याद करना आसान हो जाएगा, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। सर ये जो तो हमने इस चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया, आज कंप्लीट हुआ है तो कोई नहीं, आप अटेम्प्ट करने, मुश्किल नहीं आसान है। सर जो आपने ये फॉर्मूला लगा इसमें आयनिक करेक्टर में आपने 1.6 into 10⁻⁻19 की यूज की है। एक मिनट बेटे, एक मिनट है ना। हाँ जी, अब पूछे बेटा क्वेश्चन, क्या बोला आपने? सर मैं कह रहा हूँ आपने आयनिक करेक्टर के अंदर जो क्यू आई लिए वो आपने 1.6 into 10⁻⁻19 यूज किए। बेटा क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो जी चार्ज जी, होता है वो 1.6 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो वो हमेशा हमारा क्यू आई हाँ इतना ही रहेगा। जी। चार्ज आयनिक करेक्टर के लिए आप अपनी बुक में एग्जांपल देखें, उसने पहले ही इसी के साथ मल्टीप्लाई करके ही। सर एक गिवन होगी, एक हमने खुद जो जिस तरह हमने हाँ चार्ज हाँ लगाया खुद, तो वो जी क्या यस होगी? बेटे, आप ना ऐसा करें, पंजाब टेक्स्ट बुक में इसकी जो एग्जांपल है ना उसको सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा उसका। ठीक है, सर उसमें एक पूछना था कि ये जो CH बॉन्ड है ये पोलर है कि नॉन पोलर है? कौन सा? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड हाँ जी नॉन पोलर है ना? सर, पोलर नहीं होना चाहिए इसे। किस पेज पे? सर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेस पे 0.4 आ रही है। नहीं तक 2.1 नहीं 2.2 होती है, और कार्बन की भी 2.4 2.5 लिखी होती है। तो सर लेकिन हमारी बुक में जब पीटीपी में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना CCl4 को कि इसके जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो उन्होंने नीचे लिखो कि ये बाकी जो CH4 SAH4 ये सभी भी यही एटीट्यूड शो करते हैं मतलब पोलैरिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH बॉन्ड जो है वो पोलर है। लेस पोलर कहोगे इसको आप, बॉर्डर लाइन पे आ रहा है ना, 0.4 है। अगर 0.4 से ज्यादा होता है ना तो बेटे फिर हम उसको पोलर में कंसिडर कर लेते हैं, और फिर 1.7 से ज्यादा होता है तो फिर हम उसको आयनिक में ले जाते हैं।
अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि 0.4 बॉर्डर लाइन है। हाँ बॉर्डर लाइन में आ जाएगा ना ये। ओके सर कितने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी है? बेटा जो नॉर्मली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में आप देख रहे होते हैं कार्बन के साथ रिलेशन, जैसे सेकंड ईयर में भी आपने ओवरऑल अल्काइल हैलाइड देखने हैं तो कार्बन से देख रहे होते हैं। तो कार्बन का पता हो, कार्बन हाइड्रोजन का पता हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पता हो, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है वो आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, ठीक है। ओके जी, चले जी अब आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल? शाबाश, चार्ली। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? शाबाश, बीटा। ओके। H2S है, वाटर है, सल्फर डाई है, कार्बन डाइसल्फाइड है, तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा बेटे? वाटर का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर आपने बात करनी है। शाबाश। कोवेलेंट बॉन्ड में बी रिगार्डेड एज, हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज की बेस पर है जी। रिजिड एंड डायरेक्शनल होगा, ठीक है। ये आपने आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी इन चीजों को पढ़ा होगा। ओके, NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंगल इज, जी शाबाश, बॉन्ड एंगल क्या होगा? चार्ली। NH3 और NF3 में बेटा NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा ना, 102, और NH3 का 107 होगा, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। All the atoms are coplanar in the molecule. Okay, ये बात है। BF3 चार्ली। Okay, शाबाश। coplanar mean same plane में होंगे, ठीक है। तो जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है वो कोप्लेनर होती है, ठीक है। तो BF3 इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बाकी जो है वो आपके पास कोप्लेनर नहीं है। Bonding in phosphonium ion is dash percent covalent. डेल्टा। 125. ओके, फॉस्फोनियम आयन pH4 नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। फॉस्फीन से फॉस्फोनियम बनता है, तो 75% होगा। कैलकुलेट कर लें, 3 कोवलेंट बॉन्ड है डिवाइडेड बाय टोटल 4 बॉन्ड है, मल्टीप्लाई बाय 100, 75% हो जाएगा। तो बेटा ये किसका माइंड होना है? सर हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे? नहीं नहीं, 4 टोटल बॉन्ड है इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। में ना हमारे पास HCl सर NF3 वाला दोबारा बताएंगे? या NF3 में मैंने बोला था अगर तो नेबरिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एहसान बेटे आपकी इधर से मुझे शोर लग रहा है, पहले भी आप काइंडली अपना माइंड ऑफ रखें जी। NF3 और NH3 में जो फ्लोरीन है, एक मिनट प्लीज, ओके जी। तो बेटे NF3 में अगर नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। तो NF3 का 102 होता है, 102, और NH3 का 107.5। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, जी किसकी एग्जांपल है? द बॉन्ड बिटवीन HH इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, वीकर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा ना वीकर होगा, नॉट कंपेरेबल जी, स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन तकरीबन 1 समथिंग होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो 436 पे चले जाता है ड्यू टू सही होता है सर कार्बन कार्बन। क्या? Which hybrid orbitals are used for the bonding in triangular pyramidal molecule? शाबाश, डेल्टा। डेल्टा सर। तो डेल्टा। ठीक है बेटे। sp3 होता है, ठीक है, sp3 ही होगा। हाँ उसमें लॉन पे एक होगा तो क्या हुआ, जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी ना। सर ये DsP2 कब होगी? बीटा कब होगी? सर ये मैंने पूछा है DsP2 कब होगी? जब स्क्वायर प्लेनर होगी। ओके, देखो ऊपर लिखा है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो फिर sp3 है ना। अगर बोलता स्क्वायर प्लेनर में तो dsp2 हो जाएगी। नेक्स्ट, the hybridization of S in SO3 is similar to that of, पहले SO3 में निकालो, डेल्टा।
डेल्टा डेल्टा SO3 में देखें जी, इसके साथ बेटे मैंने आपको इतनी दफा म्यूट किया है, आप फिर अपना माइक जो है ना वो, या ये किसका शोर आ रहा है बेटे, काइंडली कोशिश करेंगे नॉइज ना क्रिएट हो। SO3 में देखें सल्फर 6 ग्रुप से है, 6 बॉन्ड बनाए हैं, 0+3 sp2 होगा। अब बाकियों में देख लें तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होती है, उसमें भी sp2 होगा। नेक्स्ट, which of the following is not tetrahedral? कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है? डेल्टा डेल्टा शाबाश, डेल्टा, डेल्टा ऑप्शन टेट्राहेड्रल नहीं है। कहते ये हैं ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। या जी ट्रायंगुलर प्लेनर, जी बिल्कुल सही बोला आपने, AB3 टाइप होगा। Okay, HOH bond angle in water is this and not 109.5 because of, हाँ जी क्या होती है? हार्डली लॉन पेयर लॉन डेल्टा डेल्टा, not attraction बेटा, repulsion. Okay, greater the dipole moment, अल्फा अल्फा कौन सा वाला MCQ दोबारा? बेटा किसकी वजह से एंगल कम होता है? रिपल्शन की वजह से। तो लॉन पे रिपल्शन, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, हाँ जी अल्फा सर अल्फा ओके, आयनिक नेचर भी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट, ऊंची बोले बेटा, नहीं समझ आई। ओके आयनिक नेचर, हाँ ठीक है, एस कहने पोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। ओके नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ CO2? बीटा अब आपने देखना है एक डॉट के साथ है ना, तो ऑप्शन सारे डॉट पे हो, तो कार्बन जो है वो क्रॉस पे हो, बस इस तरह से आपने देखना है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। डबल डबल बॉन्ड भी बनना है तो बीटा ऑप्शन ही ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the measure of the attraction of the nucleus of an atom for G. Okay, for the extra incoming electron, बिल्कुल ठीक है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। फर्स्ट देखें कितनी है 589, सेकंड है 1145, थर्ड आ गई 4912। तो बताएं आप चार्ली वेरी गुड चार्ली, चार्ली शाबाश। which of the following pair contains isostructural species? जिनका स्ट्रक्चर बीटा पहले वाला तो नहीं हो सकता, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकियों को भी देख लीजिएगा, बाकियों के भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सबके पता होंगे तो ही डिफरेंशिएट कर सकेंगे। An orbital which is spherically symmetrical is डेल्टा which of the following compound is non-polar? डेल्टा शाबाश, डेल्टा ओके डेल्टा, शाबाश। इसको आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसके अकॉर्डिंग इजीली। नेक्स्ट, हाउ मेनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ NH3? डेल्टा डेल्टा सर बेटा लॉन पेयर कितने होंगे? 1, एक लॉन पेयर होता है। नेक्स्ट, which one of the following substances will have hydrogen bonding as one of its intermolecular forces among itself? G. डेल्टा Shabash. Very good. Next, hybridization is extended form of dash theory. Very good. बताइएगा इसका। वैलेंस बॉन्ड डेल्टा डेल्टा Okay, valence bond basically hybridization भी bond formation को डिस्कस कर रहा होता है ना। G. Next, the first 4 ionization energies of an element are 738, 1451, 7730, and 10541. Which one of the following ion is most likely to form when Z reacts with fluorine? हाँ जी। चार्ली इलेक्ट्रॉन होंगे, बीटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। वो उसने 4 आपको मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो तो क्या बेटे?
सर मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस है वो थर्ड और फोर्थ नहीं, वो थर्ड में आ गया डिफरेंस, वो फोर्थ वाला उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट, which one of the following possess अल्फा requires the highest amount of energy? तो बेटा इसका साइज सबसे छोटा होगा। सर वो इसी periodic table में highest हाँ जी बेटे, अल्फा periodic table में highest जो है वो है ना। हीलियम के लिए होगी। नेक्स्ट, मीथेन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Which of the following similar molecule is also non-polar? इसी तरह का और कौन सा non-polar? Delta, silicon tetrahydride जो है। Next, ionized energy of nitrogen is more than that of oxygen due to, हाँ जी शाबाश, अल्फा सर वैसे इसका बीटा ऑप्शन वो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब स्टेबिलिटी की वजह से। वो होना चाहिए ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑप्शन होना चाहिए। स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन, साइज पे नहीं जाएंगे, मोर पेनिट्रेटिंग में। ओके, इसमें बीटा ऑप्शन इसमें लिखा ही नहीं हुआ सदके। सर डेल्टा भी तो सही बन रहा है ना, डेल्टा में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम द ग्रेटर रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, बेटा आयनाइज्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सर वो रिजेक्ट करेगी, इसीलिए तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना। वो तो रिमूव करना है ना, रिमूव करना है सर इसका हाफ फिल्ड पी सब शेल है इसमें। पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप सबको पता है जो केस डिस्कस होता है वो हाफ फिल्ड वाला है, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेकनली नहीं है, तो वही ऑप्शन होगा हाफ फिल्ड वाला। फिर अभी के लिए अल्फा ले सकते हैं ना हम। स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन नहीं, बच्चे नहीं जाता, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो आयन एनर्जी ज्यादा होगी, लिख भी सकते हैं। सर डेल्टा क्यों साइज छोटा नहीं ना होता, साइज तो छोटा होता, मगर आयनाइजेशन एनर्जी तो इस पर डिपेंड करती है ना। नाइट्रोजन का साइज ऑफ छोटा होता है, छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होता है। एक्सेप्शन है या नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है? आप मैं अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना बीटा ऑप्शन ही नहीं है और वही करेक्ट ऑप्शन होना है जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ठीक है। हाफ फील्ड वाला अगर ऑप्शन होगा तो फिर आप हाफ फील्ड पे जाएंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है बस। सर टेस्ट में इसका बीटा ही था। जी सर बीटा। ओके नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप दिस show abnormal low values of electron affinity in every period of the periodic table. डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए से बात कर रहे हैं, सेकंड ए 5a 8a, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, जी इनकरेक्ट कौन सी होगी? बीटा। शाबाश, बाकी बताइएगा। The second ionization energy of magnesium is greater than that of the second ionization energy of sodium. No, सोडियम का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले साइड से निकलेगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इट मींस के बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट। सर चार्ली बीटा बेटा देखें, चार्ली ऑप्शन ठीक है ना। फर्स्ट ionization energy of sodium is less than that of the first ionization of magnesium, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। लेकिन बीटा ऑप्शन होगा, बीटा। फिर भी मतलब चार्ली भी ठीक है। क्या मतलब चार्ली में क्या प्रॉब्लम है? आवाज बेटे बहुत कम है। फिर चार्ली में क्या प्रॉब्लम? चार्ली में क्या प्रॉब्लम है पूछ लें। द फर्स्ट ionization energy of sodium is less than that of first ionization energy of magnesium, ये ठीक लिखा हुआ है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है बेटे। चार्ली ऑप्शन तो करेक्ट स्टेटमेंट है, आपने इनकरेक्ट बतानी है। शाबाश। नेक्स्ट, which group of the periodic table show generally abnormal ionization energy? शाबाश, बीटा ऑप्शन होगा। बीटा। Which one of the following has maximum bond angle? कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा। शाबाश, कार्बन डाई 180 होता है, लीनियर। डेल्टा। नेक्स्ट, a compound which is most ionic in nature. रुबिडियम फ्लोराइड। डेल्टा। एनाइन का साइज बड़ा, एनाइन का साइज छोटा, डेल्टा। In which of the following molecule all bonds are polar but the molecule is non-polar? शाबाश, चार्ली। आपको total number of sigma electrons in one molecule of this? शाबाश। देखिए सिग्मा निकाला ना आपने, इलेक्ट्रॉन पूछा है, बीटा। इलेक्ट्रॉन। शाबाश, बीटा। सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन 6 होंगे।
सर सिग्मा बॉन्ड से थ्री कैसे हुए? फिर एक हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन के साथ एक कार्बन। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ये सही। डिफरेंस क्या है बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स में सिग्मा? बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अच्छा अच्छा। सर वो अपने आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्या आंसर बताया था? आयनाइजेशन एनर्जी वाला वो जो सोडियम और मैग्नीशियम का बोला हुआ था। बीटा। ये 28 वाला बीटा। बीटा बीटा इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना। ओके Next. यस सर ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन N2 मॉलिक्यूल। हाँ जी डेल्टा डेल्टा ओके डेल्टा 1 सिग्मा 2 पाई ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम शेप एक्सेप्ट किसकी शेप सेम है। अल्फा तो अल्फा सर। अल्फा में देखिए क्या है SO2 है बेंट है यस सर। और वाटर भी तो वाटर bent भी है। बेंट है ठीक है। यस सर। चार्ली चार्ली है एक्सेप्ट सर अल्फा है इसका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप जैसे चार्ली बनता है। एक्सेप्ट उसने एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया हुआ है। फिर अल्फा आएगा। बीटा देखें ठहरे बेटा अमोनियम का क्या होगा टेट्राहेड्रल ये भी टेट्राहेड्रल होगा। ओके चार्ली को देखें चार्ली बनता है सर। चार्ली बनता है। बेटा NH2 माइनस है तो सर इसकी NH2 की भी तो बैंड तो ही सर होगी ये ना। दोनों बेंट और एंगुलर है। -1 हाइड्रोजन पे है नाइट्रोजन पे तो नहीं है। दोनों की बैंड होगी वाटर और NH2 -1 जी डेल्टा में जाए उनकी तो ट्राइगोनल पैरामिडल है। NH3 ट्राइगोनल पैरामिडल दोनों की ट्राइगोनल पैरामिडल। तो SO2 और वाटर में जो SO2 है ये ट्राई एंगुलर है और जो वाटर है ये V शेप है बेंड है। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है। सर ये दोनों ही बेंट है लेकिन वाटर में 2 लॉन्ग पेयर्स हैं फिर है तो उनका भी तो फर्क आता है। बेंट लेकिन इसको V शेप नहीं लिखते हम बेंट एंगुलर लिखते हैं SO2 को जबकि वाटर के लिए हम V शेप बेंट का वर्ड यूज करते हैं। सर LMS पे सर ने SO2 को भी सर भी वो प्लेन होता है ना। क्या प्लेनर होगा जी सही बोला आपने। ओके नेक्स्ट द कार्बन नंबर 2 इन द स्ट्रक्चर शो डैश टाइप ऑफ हाइब्रिड। हाँ जी बताएं जी बीटा को लेकर बताना आपने ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बीटा है सर। sp2 जी शाबाश बिल्कुल sp2 बीटा। ओके आई थिंक सो कि आपका जो है ना टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है तो 40 तक कर लें शाबाश इसको 4 और व्हिच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट आयनाइजेशन अक्रॉस द पीरियड अल्फा अल्फा बीटा बीटा नहीं बीटा सर बीटा डेल्टा डेल्टा ऑप्शन होगी डेल्टा शाबाश बोथ A एंड B। ओके एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ किसे करते हैं बेटा डेल्टा डेल्टा डेल्टा। अगेन इसमें डेल्टा। एक्सएलवी और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडिकेट दैट द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। हाँ जी 50%। चार्ली sp होगा ना तो 50% S होगा। चार्ली तो होगा सर 50। तो अगर एस करेक्टर से हम रिलेशन निकालें तो डेल्टा भी तो राइट बन रहा है। बेशक कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें 75% एस करेक्टर नहीं होता लेकिन अगर हम जिस परसेंटेज के बेस पे देखें तो डेल्टा भी तो आ ही सकता है। नहीं बेटे देखें सर हाइब्रिड ऑर्बिटल का पूछा है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल में टाइप्स ही नहीं है वो यस सर। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद शाबाश आखिरी क्वेश्चन आज का बीटा शाबाश डेल्टा होगा बीटा 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 बेटे बीटा। सर अल्फा क्यों नहीं हो सकता इसका। सर अल्फा क्यों नहीं है देखिए डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स जितना साइज छोटा होगा। अच्छा देखो इधर सुने ये जरूरी नहीं है ना हमने बॉन्ड लेंथ वाले फैक्टर में साइज के साथ क्या रिलेशन पड़ा है इसका। लेकिन फर्क आता है काम साइज। सर अगर हम बॉन्ड लेंथ वाला टेबल भी चेक करें ना तो जो अल्कीन है उसकी सबसे ज्यादा होती है फिर अल्कीन की कम हो जाती है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से वो कम हो रही है। एग्जैक्टली बॉन्ड वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला भी करेगा ना सर जैसे कलोरीन में इफेक्ट है।
हाँ हाँ करेगा, साइज का इफेक्ट भी होगा, लेकिन उसका ज्यादा इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी के साथ होता है, ज्यादा डोमिनेंट जो साइज के लिहाज से। सर लेकिन बॉन्ड एनर्जी भी यूनिवर्सिटी से पूरी तरह काम लेंगे। क्या बोला? सर बॉन्ड एनर्जी यूनिवर्सिटी से पूरी तरह है। यूनिवर्सली है, उसने बोला। हाँ तो पहला फैक्टर नहीं हो सकता ना बेटे, डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम नहीं हो सकता ना। क्यों सर? बेटा जितना साइज कम होगा, जी जी सर दोबारा बता दीजिए। अच्छा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद अल्फा ऑप्शन देखें, डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, ठीक है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, और डिक्रीज इन द एस कैरेक्टर। देखो बेटे अब ये ना बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, उसकी रीजन उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स का बढ़ना है। एक साइज का, एक एटम का साइज ऑलरेडी शॉर्ट है, तो उसका बॉन्ड लेंथ से लिंक नहीं है बेटे। जैसे कोई चीज इंक्रीज होगी, देखें जब बॉन्ड बन गया है, दो बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया फॉर एग्जांपल, दो एटम्स के अंदर है, अगर उनका साइज छोटा है तो क्या उससे बॉन्ड लेंथ मजीद छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी? नहीं बेटे, उसका एटम के साइज से रिलेशन नहीं है, बल्कि बॉन्ड लेंथ का जो बात है वो उसके जब बॉन्ड बढ़ेंगे, जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर यहां इंक्रीज इन एस कैरेक्टर होता तो वो उसकी फेवर में जाता, ठीक है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब यहीं से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।